देखो, हमारा टॉपिक है ये मोलरता। पहले सूत्र समझना, उसके बाद फिर इसके सवाल चालू करेंगे, है ना। तो मोलरता जो होता है वो किसमें मापा जाता है? 1 लीटर किसमें? विलियन। मतलब हमारा जो विलियन है वो 1 लीटर का बना है और उसमें कितना विले मिला है, ठीक है। 1 लीटर विलियन में, ठीक है, विले की क्या चीज? ग्राम अणु। अब ग्राम अणु की संख्या, इसी को क्या नाम से जाना जाता है? मोलों की संख्या, ठीक है। ग्राम अणु की संख्या, इसको क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या, ठीक है, को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बोलो, ये पॉइंट समझ आया? ठीक है। अब 1 लीटर मतलब इसको यदि मैं लीटर को यदि मैं ml में कन्वर्ट करूं तो 1 लीटर में कितना होगा? 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। तो 1 लीटर या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? 1000 ml। अब कल जो हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, जब पढ़ रहे थे तो हम कम मात्रा में लेते थे, 100 ग्राम या 100 ml। आज हमने एक और जीरो बढ़ा लिया तो वो अब क्या हो गया? 1000 ml। तो हम इसको लेंगे क्या? 1 लीटर। तो 1 लीटर विलियन में विले की ग्राम अणु की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता, ठीक है। तो सपोज जैसे ये समझ जाना कि हमने जो विलियन बनाया है, ठीक है, वो विलियन कितने लीटर का है? कितने लीटर का है? 1 लीटर या 1 लीटर से ज्यादा लीटर में रहेगा, ठीक है, लीटर में रहेगा या ml में भी रहेगा तो बड़ी मात्रा में रहेगा। बोलो, ये समझ आया ये? अब इसमें हम मिलाएं क्या चीज? हमने क्या चीज मिला दिया इसमें? विले है, विलियन है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, विलियन किससे बनता है? विलायक और विले। तो ये जो विले रहेगा, हम जो विले मिलाएंगे, ठीक है, हम क्या मिलाएंगे? विले। इसकी क्या लेना है हमको? ग्राम नहीं लेना है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत जब निकाले थे हम, तो उसका हम मात्रा क्या लिए थे? ग्राम में। यहाँ पे हमको ग्राम नहीं बोला गया है, ग्राम के साथ क्या बोला गया है? अणु। यहाँ पे क्या वर्ड आया? ग्राम अणु। अब ग्राम अणु को ही बोला जाता है मोल, ठीक है। अब ये मोल का मतलब अलग होता है। मोल का मतलब क्या होता है? ध्यान में रखना, मोल को दर्शाते हैं एन से, है ना, और एन बराबर होता है क्या? एक्चुअल वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा, ठीक है। या इसी को जैसे याद में रखना, हमने किसको दिया है? किसका अणु? ग्राम अणु ले रहे हैं हम लोग, विले। थोड़ा साउंड दो। किसका हम लोग ले रहे हैं? विले। अब विले को हम ए या बी से किससे दर्शाते हैं? बी से। तो यदि मैं मान लो जैसे बी का लिख रहा हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ बी, ठीक है, मतलब मोलों की संख्या किसका? बी का। और एक्चुअल वेट को हम ऐसे वेट भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। बोलो, ये कुछ समझ आया? ये समझ आया? हाँ। अब देखो इसका सूत्र कैसे बनता है, पहले समझना ध्यान से, है ना। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं ये बताओ पहले तो। मोलों की जो संख्या है, मोलरता को हम किससे दर्शाते हैं? ये ध्यान में रखना, मोलरता को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल। अब नॉर्मल रूप से यदि हिंदी में लिया जाए सूत्र, तो ये सूत्र बनता है, मोलरता बराबर, ठीक है, विलेय का क्या लिया गया? ये देखो, विलेय का क्या लिया गया है? ग्राम अणु में संख्या, ठीक है। देखो पहले समझना ना, विलेय का ग्राम अणु में संख्या, ठीक है। अब ग्राम अणु में संख्या मतलब कौन सा संख्या बोला गया है? मोल, ठीक है। तो विलेय का ग्राम अणु में संख्या बटा क्या चीज है? 1 लीटर विलियन, मतलब ये विलियन का क्या चीज है? विलियन का क्या है ये? आयतन। लीटर या ml आया तो वो हमेशा आयतन ही रहता है, तो यहाँ पे हमको किस में दिया गया है? लीटर। तो यहाँ से ये सूत्र बना, क्या सूत्र बना? मोलरता बराबर क्या चीज आया? विलेय की ग्राम अणु में संख्या बटा विलियन का आयतन। यहां तक समझ आया ये? अब विलेय का ग्राम अणु में संख्या मतलब मोलों की संख्या हुआ, और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? एक्चुअल वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअल वेट मतलब उसका भार हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या हो गया? अनुभार। अब किसका एक्चुअल वेट बोला गया है? विलेय। तो उसी को हम हिंदी में लिखते हैं, बोलो क्या है? विलेय का, ये ऊपर वाला पहले लिखेंगे, बोलो विलेय का क्या चीज? भार, एक्चुअल वेट हो गया। विलेय का ये क्या हो गया? एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, समझ आया? बटा क्या चीज है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट मतलब होता है क्या? अनुभार। तो क्या लिखेंगे? बोलो, विलेय का अनुभार। क्या लिखेंगे? विलेय का
अनुभार। अब विलेय का अनुभार कैसे अनुभार को लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। बोलो ये लाइन समझ आया। अब यहाँ पे नीचे में तो पहले से कुछ अलग लिखाया गया है, मैंने तो अभी ऊपर का मान लिखा है, नीचे में क्या लिखा गया है, विलयन का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन हमको किस में दिया गया है, लीटर। अब आयतन को किससे दर्शाते हैं, वी से, वॉल्यूम से। बोलो ये पॉइंट समझ आया। अब यदि मुझे अब पेपर में इतना बड़ा सूत्र नहीं लिख सकते तो हम इसका सांकेतिक सूत्र, ठीक है, क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं। बोलो यहाँ पे मोलरता को किससे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एम से। ठीक है, एम बराबर ऊपर में क्या लिखा है, विलेय का भार। विलेय का भार मतलब लिखेंगे क्या, वेट ऑफ बी, विलेय का भार। बोलो समझ आया। बटा नीचे में क्या लिखा गया है, विलेय का अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अब इसका मतलब हिंदी में भी समझना, बी मतलब विलेय, एम डब्ल्यू मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट मतलब अनुभार, मतलब विलेय का अनुभार। बोलो कुछ समझ आया। गुना फिर क्या लिखा है, विलयन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। बोलो आया समझे। अब कई बार हमको लीटर में नहीं दिया जाएगा सवाल, लीटर के जगह में हमको क्या दिया जाएगा, मिलीलीटर। किसमें दिया जाएगा, मिलीलीटर। अब यदि मिलीलीटर में दिया जाए तो एक सूत्र ये बना, जब लीटर में दिया जाए तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। और यदि मिलीलीटर में दिया जाए तो सूत्र कौन सा लगेगा, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी गुना, यदि V जो है वो किस में दिया जाए, मिलीलीटर, V जो है वो किस में दिया जाए, मिलीलीटर। अब ये ध्यान में रखना कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000। तो जब भी मिलीलीटर में दिया जाए तो इसमें गुना करना कितने का, 1000। तो ये सूत्र बनता है, हमको ये सूत्र याद रखना है। बोलो समझ आया सभी को ये। तो मोलरता का ये वाला सूत्र लिखो, ठीक है, ये वाला सूत्र लिख लो, बराबर 40। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे समझना है ना, ठीक है। देखो दिया है, क्या बोला गया है, चलो बताओ तो, कास्टिक सोडा, यही दिया गया है ना, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH, इसको भी याद में रखना, ठीक है। कास्टिक सोडा के क्या दिया गया है, 4.0 ग्राम, ठीक है। कास्टिक सोडा का 4.0 ग्राम दिया गया है, मतलब कास्टिक सोडा का ग्राम मतलब क्या होता है, उसका भार दिया गया, आयतन दिया गया, ग्राम मतलब क्या आएगा, भार। तो कास्टिक सोडा का भार, ठीक है। अब भार मतलब क्या हो गया, हम किसके दर्शाते हैं, वेट से, ठीक है। यहाँ पे भार मतलब हम किससे दर्शाते हैं, वेट से। कितना दिया गया बता तो, 4.0 ग्राम, मतलब कहने का मतलब 4 ग्राम ही है वो, है ना। वो कंफ्यूज करने के लिए अपने को पॉइंट में दिया जाता है। बोलो ये पॉइंट समझ आया। अब 4 ग्राम दिया गया, बोलता है क्या, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 4 ग्राम डाला गया है। तो 4 ग्राम क्या चीज है इसका, मतलब ये विलेय है या विलायक है, विलेय है ये, ठीक है। तो कास्टिक सोडा यहाँ पे क्या चीज है, विलेय है, विलेय मतलब बी दर्शाएंगे। बोलो ये लाइन सबको समझ आया। अब हमें इस प्रश्न में लास्ट में दिया गया है अनुभार, दिया गया है क्या, अनुभार कितना दिया गया है, 40। जरूरी नहीं हमको पेपर में अनुभार दिया जाए, ठीक है। तो हमको अनुभार निकालने आना चाहिए। चलो कैसे निकालते हैं, NaOH का अनुभार, मान लो हमको नहीं दिया गया है तो हमको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अनुभार को बोला जाता है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको मैंने बी माना तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ऐसे निकालेंगे। अब ये देखो यहाँ पे Na कितने बार है, 1 बार, यहाँ पे लिखेंगे 1 बार क्या है Na, फिर O कितने बार है, 1 बार, 1 बार क्या है O, और H कितने बार है, 1 बार, 1 बार है H। बोलो ये लाइन समझ आया। हाँ अब यहाँ पे ध्यान में रखना, 1 गुना Na मतलब होता है सोडियम, और सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11, और इसका भार क्या होता है, 23। तो हम भार में लिख रहे हैं ना, अनुभार, तो उसका भार कितना होता है, सोडियम का भार कितना होता है, 23, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा बाद में, है ना, किसका किसका भार क्या होता है। तो सोडियम का भार कितना होता है, 23। 1 गुना लगभग डबल या उससे थोड़ा सा 1 ज्यादा, जैसे सोडियम का 11 होता है, 11 का डबल क्या हुआ,
22 और एक एक्स्ट्रा है 23, सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है 8 और उसका भार क्या होता है डबल, 8 दूनी 16, ठीक है। हाइड्रोजन का क्रमांक कितना होता है 1 और भार भी कितना होता है 1। आए यहाँ तक समझिए, तो कितना हो गया 1 गुना 23 मतलब 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 40। बोलो ये समझ आया। हमको प्रश्न में दिया भी गया है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, NaOH का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल, डायरेक्ट लिख सकते हैं 40। बोलो यहाँ तक समझ आया। अब इसमें एक चीज और दिया गया है, क्या, विलयन का आयतन, ठीक है। अब विलयन का आयतन V, ठीक है। अब ये देखो क्या दिया गया विलयन का आयतन, तो प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि कास्टिक सोडा के 4.0 ग्राम, उसके बाद क्या बोला है प्रति लीटर। अब प्रति लीटर मतलब क्या हो गया, प्रति मतलब एक, प्रत्येक लीटर मतलब एक हुआ ना, प्रति लीटर मतलब क्या हो गया 1 लीटर। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 1 लीटर, प्रति लीटर मतलब यही आएगा, ये दिया गया है ना, प्रति लीटर मतलब क्या हो गया 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मिलाया गया है 4.0 का। बोलो यहां तक समझ आया। प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। प्रश्न क्या पूछा गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अब देखो सूत्र हमको याद रखना ना, तब मोलरता, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता को दर्शाते हैं m से, और इसका दो सूत्र लिखा गया है, एक जब ml में दिया जाए तो अलग लिखे और 1 लीटर में दिया जाए तो अलग लिखे। तो चलो m का सूत्र क्या होगा, बोलो वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B गुना, यदि V L में दिया गया है लीटर में तो गुना 1000 करेंगे क्या, नहीं। तो अभी हमको किस में दिया गया लीटर में, तो हम 1000 करेंगे क्या, नहीं, बस मान रख देते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बी कितना दिया गया है 4.0 लिखने की जरूरत नहीं है ना वो, ठीक है। क्या दिया गया है वो 4 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना आया 40, कितना आया 40। वी एल का मान कितना आया, कितना आया 1 लीटर आया ना, ये आया यहाँ तक समझिए, सभी को समझ आया। बस हल कर दो, क्या होगा, ये होगा 4/40, 4 एकम 4, 4 दहम 40, कितना आया 1/10, 1/10 आया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ लो, 10 शून्यम शून्य बचा 1, 0 लगाएंगे तो 10 एकम 10, कितना आया 0.1। बोलो समझ आया, कितना आया 0.1, ये इसकी मोलरता है। सभी को समझ आया, फिर से बताऊं या आ गया। देखो बस इसको ध्यान में रखना कि हमको जो मात्रा दिया है विलेय की उसकी मात्रा लिखना है, उस विलेय का अनुभार निकालने आना चाहिए। यदि दिया है डायरेक्ट तो सीधा लिख सकते हो, विलयन का मात्रा हमको कितना दिया है उसको लिखना, उसके बाद ये सूत्र लगाना है, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी। तो ये सवाल बता रहा हूँ, एक सवाल तुम लोग बनाना है ना। देखो प्रश्न हमको क्या पूछ रहे हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमको दिया गया है क्या, यूरिया के 6.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इधर फोकस करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया गया है कि यूरिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है NH2CONH2, ठीक है, ये होता है यूरिया का सूत्र। या ऐसे भी पढ़ सकते हो N2H4CO, ठीक है, N2H4CO ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यूरिया का हमको क्या दिया गया है भार। अब यूरिया किस में आएगा, विलेय में आएगा। कितना दिया गया भार, कितना दिया गया है 6.0, मतलब 6 ग्राम ही है वो। बोलो ये लाइन सबको समझ आया। अब यूरिया का अनुभार दिया गया है क्या हमको, नहीं, तो हम निकालते हैं। चलो NH2CONH2 का अनुभार पहले समझ लेना, बाद में लिखना। तो अनुभार क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। हाँ चलो बोलते जाओ, कितना हो जाएगा, कितने n है इसमें, कितने n है 2, तो 2 गुना क्या हो जाएगा n। जिसको नहीं समझ आ रहा है अच्छे से समझो, देखो आ जाएगा, है ना। 2 बार n है तो 2 बार n लिखा। टोटल h कितने हैं 2 और 2 4, तो 4 गुना h, 4 बार h है, प्लस टोटल कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है 1, तो क्या हो जाएगा 1 गुना कार्बन, प्लस टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो 1 गुना क्या हो गया ऑक्सीजन। बोलो यहां तक समझ आया ये। चलो मान रखते हैं
क्या हो जाएगा 2 गुना नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है 7, नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है 7, डबल कर दो तो 7 दूनी 14, नाइट्रोजन का भार आया 14। हाइड्रोजन का क्रमांक कितना होता है 1 और भार भी कितना होता है 1, प्लस 1 गुना कार्बन का क्रमांक कितना होता है 6, उसका भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का क्रमांक 8, भार कितना होता है 16। बोलो ये लाइन समझ आया। चलो गुना करते हैं, 14 दूनी कितना हो गया 28, प्लस 4 एकम 4, प्लस 12 एकम 12, प्लस 1 गुना 16 क्या होगा 16, तो 16 और 4 हो गया 20, ठीक है, और 28 और 12 कितना हो गया 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 60। सबको समझ आया। अब उसके बाद हमको क्या दिया गया है विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन किस में दिया गया है, किस में दिया गया है लीटर, तो प्रति लीटर मतलब कितना दिया गया है 1 लीटर। बोलो ये लाइन समझ आया। बस सूत्र लगाते हैं, क्या है सूत्र इसका बोलो, अतः ठीक है मोलरता, तो मोलरता का सूत्र आता है क्या m इज इक्वल बोलो वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी गुना VL, यदि लीटर में रहता है तो डायरेक्ट, तो बोलो क्या हो जाएगा ये वेट ऑफ बी कितना दिया गया है 6, मॉलिक्यूलर वेट 60 गुना 1 मतलब 6/60, 6 एकम 6, 6 दाम 60, 1/10 मतलब क्या आएगा 0.1। आया समझिए, सभी को समझ आया, ठीक है। हाँ अब देखो अभी सवाल सेम है जैसे अपन पिछला बनाए थे वैसा ही है ना, बस मात्रा थोड़ा सा अलग दिया है यहाँ पे। चलो इधर देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट बताना क्या क्या दिया गया है, दिया है, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना देखो। चलो हाँ बोलते जाना, फटाफट बोलते जाना। क्या दिया गया है, प्रश्न क्या बोलता है कि 4 ग्राम NaOH को 200 है या 250 है, 250 ml विलियन में क्या किया गया है घोला गया है। विलियन का हमको क्या ज्ञात करना है, ठीक है मोलरता। तो चलो दिया गया है क्या NaOH का भाग, ये हमको दिया गया है कितना है। अब NaOH मतलब वेट ऑफ क्या हो गया B, कितना दिया गया है 4 ग्राम, ये सबको समझ आया। अब जैसे ही वेट ऑफ B पता चला हमको क्या निकाल लेना है NaOH का अनुभार, ठीक है, तो अनुभार मतलब क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, बोलो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं या डायरेक्ट लिख दूं, क्या होता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 40 AMU होता है ना, ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालने आता है ना सभी को ये, ठीक है। और हमको क्या दिया गया है, हाँ चलो विलियन का आयतन, बोलो विलियन का आयतन, इस समय विलियन का आयतन हमको किस में दिया गया है ml में, कितना दिया गया है 250 ml, बोलो समझ आए यहाँ तक है। अब जब आयतन यदि हमको ml में दिया जाए, ठीक है, तब मोलरता का सूत्र क्या होता है, तब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा बोलो m बराबर बोलो वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B गुना VmL गुना 1000, जब भी ml में दिया जाए तो 1000 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान रख देते हैं, वेट ऑफ B दिया गया है 4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B दिया गया है 40 गुना VmL का मान दिया गया है कितना 250 गुना क्या हो गया 1000, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 कटा हुआ, क्या हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 10 का ये 5 के पहाड़ा में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ऊपर में क्या आया 2/5, ठीक है 2/5 आया। अब इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 के पहाड़ा में 2, 5 शून्यम 0, दशमलव लगाऊंगा तो 2 क्या हो जाएगा 20, बोलो 5 6 20, बोलो समझ आया सभी को, ये समझ आया सभी को, ठीक। तो चलो इसको बना लो,
अभी मैंने जो तुमको बताया था थोड़ा सा समझते हो उसको, ठीक है। ठीक है, इधर देखते हैं। मैंने अभी तुमको क्या बताया, मोलरता बताया, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, है ना। सबसे पहली चीज, ये मोलरता किस में होता है, 1 लीटर। 1 लीटर में क्या चीज, विलेय की किस में रहता है, ग्राम अणु में संख्या। बोलो ये कुछ समझ आया। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की ग्राम अणु में संख्या, ग्राम अणु की संख्या को बोला जाता है मोलों की संख्या। इसको क्या कहते हैं, मोलरता। बोलो यहाँ तक सबको समझ आया। अब इसको दर्शाते किससे है, संकेत किसका है, मोलरता का संकेत क्या होता है, एम, ठीक है, ये संकेत होता है। इसका सूत्र होता है क्या, तो सूत्र है m बराबर 2 सूत्र आते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, वेट ऑफ बी अपॉन क्या चीज, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी गुना वी एल है तो गुना कुछ नहीं रहेगा, यदि वी एम एल है तो गुना क्या रहेगा, 1000। हिंदी में यदि इसको बात यदि किया जाए तो इसका हिंदी में क्या लिखा जाता है, ठीक है, क्या चीज लिखा जाता है, विलेय का ग्राम अणु में संख्या, ठीक है। वही है भार, नॉर्मल एक लाइन में बटे विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन। जब इसको हम मोलों में कन्वर्ट करते हैं तब ये आता है क्या, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार गुना विलियन का आयतन। ये समझ आया सभी को। ये किसका सूत्र आया, मोलरता, ठीक है। अच्छा, इसमें मात्रक नहीं लिखाया क्या मैं, ठीक है, मात्रक लिख लेना। क्या मात्रक, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, है ना। ये नहीं लिखाया था ना मैं मात्रक, ठीक है, मोल प्रति लीटर। हो गया, हुआ, हाँ। अब यहां पे देखो, हाँ, अब बाकी जो 3 टॉपिक है वो तुमको बनाना है, मैं बस समझा रहा हूं, उसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये 3 टॉपिक देखो। अगला टॉपिक क्या है, मोलरता के बाद तुमको याद रखना है मोललता, ठीक है। कौन सा टॉपिक आया, मोललता। कहानी सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। 1 लीटर ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम जैसे बताया था ना, मैं लिक्विड को हम लीटर में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, तो लीटर के जगह में बस किलोग्राम कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 किलोग्राम। बाकी पूरा सेम है, 1 किलोग्राम में, ठीक है, बोलते जाओ, विलेय की ग्राम अणु में संख्या, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, मोलल, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मोललता, ठीक है। 1 किलोग्राम विलयन में विलेय की ग्राम अणु की संख्या क्या कहलाता है, मोललता। बोलो यहां तक समझ आया। अब इसको जैसे संकेत, इसका जो संकेत है, क्या है संकेत इसका, कैपिटल एम, तो इसमें ध्यान में रखना इसका जो संकेत है वो क्या चीज है, स्मॉल है, बस याद रहेगा सभी को ये। और साथ में जैसे इसमें इसका सूत्र क्या आया था, बोलो चलो क्या है, ठीक है, ऊपर में है क्या, विलेय का ग्राम अणु में संख्या, मतलब मोलों की संख्या हुआ ना, ठीक है। ये ग्राम अणु में संख्या हो गया, ये बटा, हाँ, बटा क्या चीज हो जाएगा, इसमें विलियन का आयतन। अब आयतन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि लीटर है तो लीटर में क्या प्रयोग करते हैं, आयतन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलियन का, देखो किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं ना, तो किलोग्राम के लिए क्या आएगा, विलियन का द्रव्यमान, किलोग्राम मतलब वजन, द्रव्यमान में आएगा। बोलो ये समझ आया। इसका सूत्र लिख सकते हो सभी, हाँ। इसका मैथमेटिकल सूत्र क्या होगा, स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे, तो ग्राम अणु की संख्या मतलब वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी गुना विलियन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, वेट से, ठीक है। और यदि ये केजी में है, किलोग्राम में है, तो कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यदि मान लो यही मान किस में रहा, ग्राम में, ठीक है, यही मान किस में रहा, ग्राम में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुना 1000। बोलो आया समझे, ठीक है। हाँ, अब इसमें मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये लीटर में मापा जाता है। अब इसका मात्रा क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, इसका मात्रा क्या रहेगा, मोल प्रति किलोग्राम। बोलो आया कुछ समझ यहां तक, ये समझ आया। तो देखो मोलरता, मोललता में डेफिनेशन समझ आया। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की ग्राम अनुमी संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। 1 किलोग्राम विलियन में घुले विलेय की ग्राम अणु की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। इसका सूत्र में V रहेगा, इसका सूत्र में W रहेगा। इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। बोलो समझ आया। तो ये सभी लिख सकते हो, कल लिख के ला सकते हो। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक है ना, यहाँ पे मोलरता हो गया, मोललता हो गया, है ना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या होता है समझना, ठीक है। कंडीशन मैंने क्या लिया, 1 लीटर। अच्छा नॉर्मलता और फॉर्मलता में आते हैं ना, फॉर्मलता, ठीक है। हाँ, दोनों में मात्रा कितना रहेगा, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर दोनों में रहेगा, तो 1 लीटर क्या चीज है, ये विलियन, 1 लीटर विलियन। अब मोलरता में क्या था, मोलरता में भी 1 लीटर था। 1 लीटर विलियन में क्या था, मोलरता, ग्राम अणु की संख्या, विलेय का क्या था, ग्राम अणु की संख्या, यही था ना ये, ठीक है। अब नॉर्मलता में याद रखना, 1 लीटर विलियन में विलेय की क्या चीज, ग्राम अणु नहीं करना, क्या लिखना, ग्राम तुल्यांक, क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है। अब ये क्या होगा ग्राम तुल्यांक, कल जब मैथमेटिकल बनाएंगे ना तब बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल डेफिनेशन याद रखना, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाता है, नॉर्मलता। क्या कहलाता है, नॉर्मलता। वैसे याद रखना 1 लीटर विलियन में, ठीक है, विलेय की, ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय की ग्राम सूत्रभार, ठीक है, क्या आता है, ग्राम सूत्रभार की संख्या, ये क्या चीज कहलाता है तुम्हारा, फॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता याद रहेगा, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये क्या कहलाता है, नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की ग्राम सूत्रभार की संख्या, ये क्या कहलाता है, फॉर्मलता। तो नॉर्मलता फॉर्मलता समझ आया। नॉर्मलता का संकेत क्या होता है, कैपिटल एन। अब फॉर्मलता का संकेत क्या होता है, कैपिटल एफ। बोलो ये समझ आया। संकेत के बाद इसका सूत्र भी तुमको कल मैं लिखाऊंगा, ठीक है। चलो मात्रक लीटर था, है ना, और यहां पे क्या है, ग्राम तुल्यांक, तो क्या आ जाएगा, मात्रक क्या आएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम सूत्रभार प्रति लीटर। बोलो आया यहां तक समझिए। तो इसका डेफिनेशन तुम बना सकते हो, बुक देख के बना सकते हो ना डेफिनेशन। तो कल डेफिनेशन बना के रखना, ठीक है। किसका किसका, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, ये तीनों का डेफिनेशन बुक से देख के सूत्र लिख लेना, मात्रक लिख लेना। आया समझिए। तो कल सिर्फ मैथमेटिकल पढ़ेंगे हम लोग इसका, ठीक है। हाँ, फिजिक्स की क्लास आज नहीं हो रहा है, कल इसका मैथमेटिकल पढ़ेंगे, कल होगा फिजिक्स की क्लास, ठीक है।